स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री के सीताराम सन ऑफ धन्नाराम गांव खानवास पोस्ट खंडवा जिला दौसा राजस्थान का रहने वाला है। श्री सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए 2 दिन पहले ही घर से आया था। उसके परिवार में 4 बच्चे, उसके अलावा कोई भी परिवार में कमाने वाला नहीं। यही सोचकर वह अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए मजबूर था। फैक्ट्री में सफाई कार्य चल रहा है। सीताराम को एलिमेंट सफाई का कार्य दिया गया। 45-50 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सेफ्टी के कार्य करने के लिए ठेकेदार व कंपनी के अधिकारियों ने कार्य के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि सीताराम का अचानक से बैलेंस बिगड़ गया, 40-45 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिस कारण सीताराम की मृत्यु हो गई। यह खबर सीताराम के परिजनों को दी गई। उसके बाद यह खबर पूरे कस्बे में फैल गई। सीताराम का समर्थन करने पहुंची भीम आर्मी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री सीमेंट फैक्ट्री के गेट पर धरना देकर बैठ गए। भीम आर्मी की संख्या को बढ़ता देख श्री सीमेंट के प्रबंधक आलोक मौर्य ने प्रशासन के सहयोग से सीताराम के परिजनों को अंदर बुलाकर वार्ता शुरू की। बाहर खड़े मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जिस प्रकार से प्रबंधक अपनी मर्जी कर रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है। प्रशासन के माध्यम से श्री सीमेंट के प्रबंधक व सीताराम के परिजनों के बीच फैसला हो चुका है। यहाँ पे जो ये दुर्घटना हुई है, मैं इसके रिलेटिव में, ये मेरी मामा जी की लड़की का हस्बैंड है। हमें कल सुबह सूचना मिली, ये 2 दिन पहले ही गांव से आया था यहाँ पे काम करने के लिए। कल सुबह हमें सूचना मिली कि इसकी डेथ हो गई है और हमें कारण नहीं बताया गया कि किस कारण से हुई है। हमें बस ये बताया गया कि इसकी डेथ हो गई है और अस्पताल में वो कर रखा है। फिर हम वहाँ से, लेकिन आप लोगों के लिए हरिद्वार टीम, जो भीम आर्मी की एक कमीशन की टीम आप लोगों के लिए आ रखी है। हम राजस्थान से कम 50 लोग वहाँ से कल सुबह निकले थे और कल शाम को रात को 10 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ के लोकल व्यक्ति भी हमारे साथ में है और यहाँ की जो भीम आर्मी के जो भी पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमें बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो भी पुलिस व्यवस्था है उसके द्वारा अभी आपके सामने देखा गया कि मतलब लेबर के तौर पे जो मजदूर के जिन अधिकारियों को हमने सुबह से गेट बंद कर रखा था और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया गया और जो यहाँ के अधिकारी है उनको भी बाहर निकाल दिया गया। एक मजदूर बना के उनको बाहर निकाला गया। जो भी मजदूर है यहाँ के वो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वो मजदूर होते यहाँ के तो वो आज हमारे साथ में खड़े होते। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आज हमारे साथ हुआ, ये कल आपके साथ भी किसी के साथ भी घटित हो सकता है। मैं जिला मीडिया प्रभारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन सत्येंद्र राणा। कल से इस कंपनी में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक राजस्थानी भाई की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे हमें पता लगा, हम यहाँ पर पूरी जनबल के साथ में पहुँचे और हमने शासन प्रशासन और कंपनी के मैनेजमेंट को भी अवगत कराया कि इस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये भीम आर्मी के लोग दिला करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी का पूरे देश में झंडा और डंडा इतना मजबूत है कि ये तो एक बहुत छोटी सी कंपनी, हमने बड़ी बड़ी कंपनियां हिला दी, लेकिन ये जो आलोक मौर्य जो एक छोटा सा प्यादा है कंपनी के अंदर, ये अपनी हट धर्मी अपना रहा है। ये हम होने नहीं देंगे और यहाँ हम जब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे राजस्थानी भाई की मांग पूरी नहीं होगी। मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जो यहाँ लक्सर श्री सीमेंट पर पहुँचे। जो भाई है उसकी आवाज़ उठाने के लिए। मेरा नाम किरत कर्णवाल, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन। यहाँ श्री सीमेंट के जो मानक है, सुरक्षा मानक है, उसे ध्यान में न रखते हुए उसे इतनी हाइट पर चढ़ाया गया कि उस भाई के पास ना तो सुरक्षा बेल्ट थी और ना हेलमेट था, और जो इतने ऊपर से गिरने से उसकी जो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और जब उसके बच्चों के लिए जीवन यापन के लिए यहाँ कुछ आर्थिक मदद की बात की गई तो यहाँ मैनेजमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिया है। और हमारे उच्च स्तर के पदाधिकारी जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल जी, जो भी उनके आदेश होंगे उस पर हम काम करने का काम करेंगे। और उनके आदेश अनुसार हम यहाँ श्री सीमेंट कंपनी पर लक्सर अपना धरना चलाए हुए हैं और सभी भीम आर्मी के सभी साथी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जय भीम आर्मी। और मैं कलियर विधानसभा से दीपक कुमार गोविंदपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और ये कल सुबह की घटना है, कल सुबह 7 बजे की। और इस घटना की पूरी जानकारी पीड़ित परिवार को नहीं दी गई। पीड़ित परिवार को गुमराह किया गया। पीड़ित परिवार को बताया कि छोटा मोटा एक्सीडेंट है और जो इसके साथ में लड़के इसके गांव के हैं कार्यरत थे, उन लोगों को भी उससे मिलने नहीं दिया गया ताकि वो लोग अपने घर वालों को या फिर गांव वालों को सूचना ना दे दें।
ये कंपनी ने षड्यंत्र के साथ में उसकी डेड बॉडी को यहाँ से ले जा करके पीएम पर भेज दिया, ना कि इस पूरे परिवार को जानकारी दी है इस मामले की, ना इस परिवार से मिलने दिया है। और उन्हें ये बोल दिया गया कि उसको तो हल्की फुल्की चोट लगी है, उसके हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं भीम आर्मी के, ये लगातार यहीं पर डटे हुए हैं और लगातार डटे रहेंगे जब तक जो लड़का है उसको उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक डटे रहेंगे। और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो उसकी बॉडी भी लाकर यहीं पर बैठेंगे और लगातार धरना चलता रहेगा। मेरा नाम काका सेठपुर, जिला महासचिव आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से और आपके चैनल को माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी। और अगर कंपनी मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मानता तो हम अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से मनवाना जानते हैं, क्योंकि भीम आर्मी का झंडा और डंडा बहुत मजबूत है। लाल मिरोटा है। हम 3-4 दिन पहले यहाँ श्री सीमेंट हरिद्वार के अंदर काम करने आए थे और 2 दिन बाद वो लड़का यहाँ काम करने आया था, तो ऐसे मिलता जुलता रहता था। और वो हमको 1 दिन पहले यहाँ कैंटीन में खाना खाना आए थे, उस दिन आया था, वो मिला लंच में और रात को और काम किए थे। हम सुबह 3 बजे मॉर्निंग में ड्यूटी से चले गए थे और सुबह आए हम तो उसको बोला कि हल्की मुल्की चोट लगी है, हॉस्पिटल में लेके गए थे। उसके बाद हमको कोई खबर नहीं है। कल शाम को जाके ये पता चला कि इसका डेथ हो गया है। किसकी लापरवाही? अभी ये हमें लापरवाही का कोई पता नहीं था, कोई साहब लोगों की लापरवाही है, क्या लापरवाही थी, लेकिन हमको इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। हमको बोला कोई हल्का मल्का चोट लगा होगा। उसके बाद फिर कैसे पता चला? उसके बाद में कल शाम को हम सुबह ड्यूटी आए तो कोई कन्फर्म नहीं हुआ और कल शाम को वहाँ लोग पहुँचे, गांव से आदमी आए, हमारे जो ठेकेदार था वो भी साथ में था, तो उन्होंने बताया कि लड़के की डेथ हो गई है। लड़के के जो परिवार वाले कोई आया वहाँ से? हाँ आए हैं, 5 बोलेरो आई है और कम से कम 40-45 लोग आए हैं। अभी कहाँ है? अभी सब यहीं है, अंदर गए हुए हैं। 4-5 लोगों को अंदर बुलाया गया और इधर ही बैठे। अंदर किसने? अभी ये मुझे पता नहीं है अंदर किसने बुलाया है और किसने नहीं बुलाया।